सुबह सुबह उठते ही भाई साहब बाहर का नज़ारा देखो तो भाई साहब धुंध की वजह से यानी कि आग लगने की वजह से सारा ऐसा हो रखा है चारों तरफ। बिल्कुल बगल सामने गांव भी नहीं दिख पा रहा सही से, तो फिर दूर तो क्या ही बोले। ठीक है, चारों तरफ दोबारा एक ही जंगल में 2 या 3 बार आग लग चुकी है। उसी की वजह से सारा वातावरण ऐसा हो रखा है ना कि क्या ही बोले भाई। ठीक है, आंखों में भी जलन टाइप की हो रही है। सामने सूर्य देव भगवान जी भी प्रकट होने वाले हैं। आसमान में जो लालिमा देख रहे हो ना, वो सूरज की है भाई। सुबह सुबह जो उड़ता होगा उसको पता होगा, कुछ इस प्रकार से नज़ारा होता है। और आजकल आग लगने की वजह से ना तो सूरज की लालिमा तो और तगड़ी हो रही है भाई, एकदम से लाल बिल्कुल। ठीक है, आया है गांव में काफ़ी कम लोग रह गए हैं, आधे ज़्यादा लोग पलायन कर गए हैं। खासकर कोटद्वार, दिल्ली, देहरादून में ही अधिकतर पहाड़ों के लोग रहते हैं भाई। ठीक है, और ज़्यादा फिर चंडीगढ़। फिर भी जो लोग घर में हैं वो भी बढ़िया से ही रह रहे हैं। क्या शहर क्या गांव, आजकल तो सब चीज़ की फैसिलिटी हो गई है। थोड़ा बहुत मेडिकल की सुविधाएं हैं ऊपर नीचे, जिन पे गवर्नमेंट को भाई ध्यान देना चाहिए। बाकी तो भाई साहब बाकी सभी ये बढ़िया है घर गांव में भी। सामने देखो भाई साहब हरे हरे पेड़ एकदम मस्त करके। खैर हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, पर लेकिन सुबह सुबह ना थोड़ा ठंड सी लगती है भाई। ठीक है, जो पहाड़ों में रहा होगा उसको ज़रूर पता होगा कि सुबह उठते ही भाई थोड़ी ठंड महसूस होती है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी छोटे बड़ों प्रियजनों को मेरा नमस्कार, राम राम। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं विवेक रावत, ग्राम अगरोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, देवभूमि, उत्तराखंड। तो दोस्तों एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सुबह की लगभग 6 बज रही है और ऐसा लग रहा है भाई सब तो मतलब 7-8 बज रही है। गर्मियों के टाइम में ऐसी होता है। ठीक है, फिलहाल अभी लगभग 6 से 5-10 मिनट आगे हो रहा होगा। फिलहाल मैं उठ गया हूँ जल्दी, चाय पानी भी बन गया है। माँ भी उठ गई है। माँ भी काफ़ी दिनों से नानी के यहाँ जा रखी थी, नानी को देखने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं भी जा लेता हूँ। सुबह सुबह ठंडा पानी ले आते हैं धारे से, क्योंकि दिन में काफ़ी गर्म हो जाता है भाई। ठीक है, तो फिलहाल अभी चल लेते हैं पानी के लिए। सामने अंगूर की बेल है और अंगूर की बेल में लगभग अब अंगूर भी लगने प्रारंभ हो चुके हैं। काफ़ी टाइम लगता है बड़े होने में, पकने में, फिर बंदरों से बचने में भाई। सुबह सुबह नंदिनी मौली भी लग गए हैं भाई अपने घास पीना पानी खाने में। पापा सुबह उठ के सबसे पहले इनको ही निकालते हैं और फिर जाते हैं भाई घूमने के लिए। घूमने के आने के बाद पापा भी चाय पानी पी रहे हैं। डेली सुबह का रूटीन हो गया है पापा का घूमने के लिए। साथ ही गांव के ताऊजी भाई लोग भी जाते हैं, तो सही है, सुबह सुबह की ताज़ी हवा मिल जाती है भाई। गांव का मेन रास्ता ही चारों दिशाओं में जाता है और ये रास्ता भाई पानी के लिए भी, यानी कि जो पानी का धारा है उस तरफ जाता है। तो फिर निकल पड़ते हैं पानी के लिए। कल दोपहर में काफ़ी तेज़ हवाएं चलने के बाद भाई साहब पेड़ की ये जो टहनी है ना पूरी टूट गई है। तो अपने गांव के धारे में भी पहुंच ही गया हूं और यहाँ पे देखो भाई अभी ओवरफुल का पानी गिर रहा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है टैंक फुल हो रखा है और यहाँ से भाई ज्वाइंट हो रखा है। जो ओवरफुल का पानी आ रहा है ना, मतलब ऊपर हो गया है, इससे नीचे पानी भर रखा है, तो ये बाहर गिर रहा है भाई। ठीक है, तो इसी के लिए इसी को भर लेते हैं टाइम पे। कुछ लोगों की गौशाला गांव से मतलब यानी कि जो अपना घर है उससे थोड़ा कुछ दूरी में रहता है और किन्हीं का तो आजकल भाई मतलब घर पे रहता है। फिलहाल पहले गौशाला ये दूर ही हुआ करती थी। तो चलिए भाई लगभग डब्बा भी भर चुका है मेरा। और सुबह सुबह का ठंडा पानी स्रोतों का ना इतना बढ़िया से होता है, स्रोत का ही पानी है पर लेकिन दूर था काफ़ी, तो पाइपलाइन बिछा के गांव के नज़दीक जो डिग्गी है उसमें ये मतलब शिफ्ट कर दिया गया है और गांव वालों के लिए काफ़ी आसान हो गया है भाई पानी उनी लाने के लिए, नहीं तो काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो फिलहाल अभी चलते हैं पानी का डब्बा लेके भाई टाइम पे घर। और ये पानी ऐसे ही गिरता रहेगा जब तक कि यहाँ पे 7-8 आदमी नहीं आएंगे और जब तक दोनों नल नहीं खुलेंगे तो तब तक ये पानी यहाँ पे ही ऐसे ही गिरता रहेगा भाई।
सबकी जान। तो भाई दोस्तों अभी लगभग सुबह का नाश्ता पानी भी हो गया है, घर का छोटा मोटा जो भी कार्य होता है वो समापन कर ही दिया है और अभी हम निकल पड़े हैं मार्केट की तरफ, यानी कि राशन की दुकान में, बोले तो कंट्रोल है ना, जहाँ पे राशन पानी मिलता है, अंगूठा वगैरह लगाना है और तब राशन लानी है। वहाँ से दाएं बाएं निकलेंगे तो माँ के साथ, तो फिलहाल बता ही दूंगा। फिलहाल अभी चल लेते हैं मार्केट की तरफ। सामने का नज़ारा तो बिल्कुल ही भाई साहब ऐसा हो रखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सामने नहीं दिख रहा भाई सही से यार। देखो सामने झूली गाँव है वो भी नहीं दिख रहा भाई, ठीक है। हालांकि कैमरा क्वालिटी इतनी बेटर भी नहीं होगी पर लेकिन फिर भी यार और दिन से तो दिख ही जाता था, पर लेकिन भाई साहब आजकल तो बिल्कुल ही ऐसा हो रखा है यार, बहुत ही ज़्यादा कसम से। क्या ही बोले उन लोगों के लिए जो आग लगाते हैं भाई। सामने देखो तो भाई साहब काफ़ी सुंदर सुंदर फूल खिल रखे हैं आजकल। ये मतलब कांटे की झाड़ी है, ठीक है। कभी तो मतलब क्या ही बोले भाई, कांटों में भी फूल उग रहे हैं, तो यानी कि इस समय मतलब अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। कांटे कहाँ अच्छे लगते हैं पर लेकिन इस समय कांटों में भी भाई फूल खिल रखे हैं, तो कितना ही अच्छा लग रहा है भाई। सामने देखो तो। हाँ जी, आग लगाने वालों के लिए दो शब्द बोलोगे? आग लगाने वालों की खोपड़ी जला दो। आग लगाने वालों की खोपड़ी जला दो। हाथ जला दो, हाथ हाथ जला दो। नहीं तो भाई दोस्तों अभी लगभग दोपहर की 1 से ऊपर टाइम हो रहा है और मेरे हाथ में है टिप्पन। तो अभी पापा जी को खाना देने जाना है। माँ और मैं स्कूटी में आ गए थे गांव में, इसीलिए पापा को मैं ही देने जाऊंगा। साथ ही साथ अभी मतलब लेट हो गया है काफ़ी, पापा का भी कॉल आ गया है, बोला कहाँ हो, और दिन पापा आ जाते थे। तो फिलहाल अभी चल लेते हैं टिफिन ले। सामने देखो भाई साहब आजकल गर्मियों में बड़ी दिक्कत आ रही है सभी को, साथ ही साथ यहाँ पे रोनी भी लगा है भाई साहब खुजली करने में। और इधर देखो जिम्मी भी ठंड में पड़ा हुआ है भाई। जिम्मी बड़ी दिक्कत आनी ना, आनी क्या? हाँ बस अभी लगभग थोड़ा बहुत जो धुआं था वो भी थोड़ा बहुत ना, मतलब ज़्यादा भी नहीं, हट चुका है, सामने दिखने लग गया है। पर लेकिन भाई साहब आग लग रही है तो फिर जैसा का तैसा हो जा रहा है भाई। तो भाई दोस्तों अभी लगभग ना गांव की जो हमारी रोड है, यानी कि जो हमारा बस स्टॉप है, तो उसमें भी पहुंच गया हूं। फिलहाल अभी पापा को खाना दे के भी आ गया हूं और स्कूटी यहां पे लगा दी खड़ी। घर गांव में आजकल काम चल रहा है तो यहाँ पे रेत पत्थर वगैरह रोड पे फैले हुए हैं। और साथ ही साथ भाई साहब धूप की बात की जाए ना भाई, बहुत तगड़ी लग रही है। 5 मिनट नहीं सही जा रही है, बाहर अगर आदमी रहे तो भाई साहब बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। फिलहाल अभी चलते हैं घर की तरफ। सामने पाइपलाइन है, गर्मियों का टाइम है, पानी की बड़ी किल्लत है, साथ ही साथ यहाँ पे पानी भी गिर रहा है। शायद सॉकेट सही से कसा हुआ नहीं है, इस वजह से पानी भी गिर रहा है भाई। सामने की तरफ जो जंगल दिख रहा है ये हमारे गांव का है, लोगों के हत्ते हैं, मात्र यही बचा है। अभी यहाँ पे आग वगैरह नहीं लग रखी है, बाकी चारों तरफ आग लग चुकी है भाई। यहाँ पे कोई लगा दे गलती से तो भाई वो भी देरी नहीं है इस चीज़ में। सामने पेड़ की छांव के नीचे चलने में भाई साहब कितनी राहत महसूस हो रही है। धूप पे चलने के बाद पता चल रहा है कि वाकई में पेड़ कितने ज़रूरी है। सामने जो पंचायती भवन बनने के लिए यहाँ पे घर दान क्या था, यहाँ पे भी अभी काम रुक रखा है, किसी कारणवश रुक रखा होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है। पर लेकिन भाई अभी काम स्टार्ट होगा कुछ टाइम बाद। केले पकने के लिए भी सही समय है, गर्मियों का टाइम है और केले टाइम पे पक भी जाते हैं जल्दी से जल्दी। ठंडियों में भाई साहब सिकुड़ जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। केले गर्मियों में लगभग 3 या 4 महीने में लगभग पक्के तैयार हो जाते हैं भाई बढ़िया से। सामने गेंदे के फूल हैं, ये भी बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं। जिम्मी भी देख रहा है भाई कि ये मार्केट से भी आ गया है और जिम्मी जहाँ पे लेटा था अभी भी वहाँ पे लेटा है भाई। गर्मी की वजह से वो भी कहीं खिसक नहीं रहा, मक्खियाँ परेशान कर रही है उसको। माँ भी तब से प्याज पे लगी हुई है। देखो भाई इतने हमारे घर का प्याज है पर लेकिन किस हाँ बहुत बड़ा है, हाथ में नहीं आ रहा है ना। तो यही मात्र हो रहा है भाई कुछ कुछ। ये है तुम्हारा कितने रुपए का? हाँ 250 रुपए का है किलो। नहीं हाँ है कट्टा, लगाया हुआ। अच्छा 250 रुपये। साथ ही माँ की आंख में लग गया है भाई कीड़ा, जा उठ के आ गया बोला, और माँ की आंख हो रही है पूरी लाल। लगल श्याम कुछ लगल श्याम क्या लगे? इना दिखा दी बताओ। ओ मेरी नंदा
ऊंचा कैलासों जान दफनी यख बैठी अपनू सोर्यास निहारी होली